हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है अंकित। और अंकित का आप फेस नहीं देख सकते हो क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं जो बहुत सारी बातें बताने को तैयार है, लेकिन अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो बिना बात का डिबार हो जा रहे हैं। और इसीलिए एक स्टूडेंट ने सब कुछ बताने का निर्णय किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि कोई रिस्क हो, उसे किसी तरह का प्रॉब्लम आए। इसीलिए आज अपना फेस नहीं दिखाएगा। तो वेलकम अंकित। वेलकम मैम। अंकित, एक बात बताओ, तुम्हारी जो आइज की प्रॉब्लम से आप फिजिकली वीकर सेक्शन में आते हो। आपके आइज कितना परसेंट प्रॉब्लम है आपको आइज में? मैम मेरी आंखों में 80% प्रॉब्लम है अभी इस समय। मैं एक आंख से बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ और एक आंख जो है उसमें लगभग 60% के आसपास आती है। तो दोनों ओके। कंबाइंड 80% आता है। ओके, तो विजुअली इम्पेयर्ड सेक्शन में आप आते हो, है ना? जी मैम, जी मैम। अच्छा, एक बात बताओ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के फिजिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। तो आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप मेरे साथ बात करना चाहते हो? क्या बात है? मैम पहली बात तो ये है कि मैम मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगभग 2022 से दे रहा हूँ। तो हम्म। मैंने पहले अटेम्प्ट दिया, उससे पहले मैं एक एमएनसी में काम करता था। हम्म। लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। ओके। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया गवर्नमेंट सर्विसेज की जॉब करने के लिए। तो जो सबसे पहला एग्जाम आता है दिमाग में वो एसएससी आता है। हम्म। तो मैंने उस समय 2022 में पहला एसएससी का एग्जाम दिया, जिसमें मैम उस समय प्री की कट ऑफ जो लगी थी वो 40 नंबर लगी थी। तो हम्म। उतना मैम मेरा तैयारी भी नहीं था, लेकिन 200 में से 40 नंबर आने की वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। हम्म। लेकिन जब मैंने मेंस दिया तो उसमें ये हुआ कि मेरा मेंस नहीं निकला, क्योंकि मेरे 156 के समथिंग थे। हम्म। उसके बाद मैंने 2023 वाला सीजीएल का प्री फिर से दिया। इस बार मैंने पूरी तैयारी से दिया, लेकिन इस हम्म। बार टोटल सीट आती है वीएच की 56। हम्म। जो कि 8,000 सीट आई थी, मतलब ऑल ओवर, जिसमें से 56 केवल ये थी पीएच की सीट। हम्म। और उसमें भी जीएसओ और उसका हटा दे तो मैम केवल 45 सीट के आसपास थी। हम्म। तो तो मैम उस बार कट ऑफ जाती है लगभग 121 नंबर, जो कि मतलब बहुत ज्यादा है। 2022 में था 40। हाँ, और और दो 2024 में हो गया 121। मैम ये 2023 में 121 आया। 2023 में 121। ओके, जी। 2024 का क्या है? अब 2000 मैम मैं जब ये मेरा प्री नहीं निकला उस बार, तो मैंने सोचा कि मेरे ऐसे कुछ कमी रह गई होगी। तो मैंने हम्म। फिर से तैयारी करना स्टार्ट किया। और हम्म। इस 2024 में मैंने अपने मॉक में लगभग मैम हर मॉक में 130 125 के आसपास आते थे। इस हम्म। बार जब मैंने पेपर दिया तो मेरा 124 बना और कट ऑफ आती है 104, क्योंकि इस बार मैम 150 सीटें थी। तो ओके। तो मैं तो और मैम 2023 का जो मेंस का कट ऑफ आया था वो 289 आया था, जो कि 50 सीट थी तब भी। ओके। तो इस बार जब 150 सीट आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैम 3 गुना सीट आया है और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही। इस बार मेरा सिलेक्शन तो लगभग तय ही है। तो हम्म। जनवरी 18 को मेरा मेंस का एग्जाम होता है, हम्म। जिसके बाद मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद मैम मेरे लगभग 258 बन रहे होते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि हम्म। 50 सीट पे जब 280 नंबर कट ऑफ गई है तो इस बार तो 250 तो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 150 सीट है। हम्म। और मैम इस बार जब मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आता है तो 286 समथिंग बनता है मेरा। हम्म। और जो कट ऑफ आती है वो 289 के आसपास आ जाती है। ओके। तो मैम इसमें होता ये है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हूँ। तो मैं ऐसे इस सैड होके बारे में काफी। अंकित, अंकित, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बताए तुम्हारे से मेरा संपर्क कैसे हुआ। कल जी मैं मैम। क्लास में जब जा ही रही थी तो मेरा एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, लेकिन वो सी ग्रुप के जी लिए मैम। कोशिश कर रहा है। तो जी मैम। उसने मुझे कहा कि मैम, मैं स्टेनोग्राफर में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, लेकिन आपसे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कुछ बात करनी है। तो मैंने जी उसे बता दिया। तो जी उसने मैम। मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, वो बात मुझे झकझोर के रख दिया कि अब जो स्क्राइब है, स्क्राइब का भी एक रैकेट चल रहा है।
और उससे जो डिमांड किया गया था वो उसी ग्रुप में डिमांड किया गया था जिस ग्रुप में तुम एडेड हो। तो मैं जी चाहती मैम। जी हूँ ग्रुप के बारे में पूरा कंप्लीट खुल के बताओ कि टेलीग्राम में क्या चल रहा है। मैम, ये हुआ ये जब मेरा 2024 का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैंने इमोशनल होकर एक मैसेज डाला कि भाई मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये हो ये मतलब बड़ा सा पैरा लिख के मैंने डाला उसमें। हम्म। तो मैम उसमें 3 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आता है एक लड़के का। वो हम्म। कहता है कि आपका नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे, क्यों नहीं होगा? तो मैं पूछा क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने बोला कि आधी जो सीटें होती हैं वो हम लोग बुक करके रखते हैं। तो मैंने पूछा, फिर मैं डीप में गया उसमें कि कैसे आप लोग बुक करते हैं। तो उन्होंने पूरा मेरे को प्रोसेस मैम समझाया और मुझे एक बकायदा अपना प्राइस दिया कि ये इतना प्राइस लगता है। उसमें उन्होंने लिखा कि आप प्री का एग्जाम दोगे तो आप मुझे 35,000 रुपये दोगे, और मेंस का एग्जाम दोगे तो आप 1 लाख रुपए दोगे। आपको 4600 ग्रेड से 4200 ग्रेड पे की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपका 10 लाख रुपए लगेगा। और अगर आप 2400 से 2600 लोगे तो आपका 7 लाख लगेगा। अब हम्म। मैम मैं इसको सर्च करने के लिए मैम मैं मतलब उससे और भी चीज़ों का रेट लिया। तो उन्होंने बताया कि 5 लाख एमटीएस में लगता है, और 7 लाख रुपए जो है सीएचएसएल में लगता है। तो उन्होंने उन्होंने 3 4 चीज़ें प्रूव भी दी। जैसे उन्होंने जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे मेरी बात भी कराई, हम्म। और उन्होंने दिखाया भी कि ये होता है। तो मैंने बस जस्ट उनको टेस्ट करने के लिए मैं बोला कि सर आपका तो 10 लाख बहुत ज़्यादा है और मैं इतने में नहीं ले पाऊंगा, तो मैं 7 लाख में आप फाइनल कर दीजिए तो मैं कर लूँ। तो मैम आप सोचिए, मार्केट में इतना डिमांड है, वो 7 लाख रुपए में भी नहीं तैयार हो रहा था। वो बोला आप पूरा मार्केट में रेट ले आओ और फिर आप आके मुझसे मिलिएगा। और उसने मैम कभी सामने से मुझे मैसेज भी नहीं किया। मैं कल उसको जस्ट चेक करने के लिए मैसेज किया हूँ कि भाई सीजीएल के लिए भी मिल जाएगा क्या अभी? तो उसने बोला कि हाँ सीजीएल के लिए मेरी पूरी तैयारी है, मेरे पास अभी 10 स्क्राइब के लिए है जिसमें से मेरे पास 4 बुक हो चुके हैं, 6 हैं। तो अभी आप कुछ एडवांस पेमेंट कर दोगे तो आपके लिए बुक हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं अंकित, ये तुमने जो बताया है 2022 23 24 का, वो टीसीएस के पास था। और उस समय जी मुझे जी। पता है कि मेरे पास भी ह्यूज डिमांड आता था कि मैम एक स्क्राइब दे दो जो आपके यहाँ कोचिंग कर चुका है। लेकिन जी इस मैम। बार एक विजुअली हैंडीकैप लड़के ने एक स्क्राइब को वो लेके गया था, लेकिन उस जी स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया गया। कहा गया कि ये 10th का स्टैंडर्ड का लड़का है, तो इसको हम जी 7th या 8th का बच्चा देंगे। और जी एक्चुअली उसने खुद ही स्क्राइब बुक कर लिया था, क्योंकि ये लोग भी आजकल बहुत चालाक हो गए कि उनको पता है जी जी स्क्राइब कहाँ और कैसे जुगाड़ हो सकता है। जी लेकिन जी जो लड़का स्क्राइब के रूप में आया था, उसने उसको हेल्प करने के लिए उसने सोचा था जी कि जी भाई ठीक है, विजुअली हैंडीकैप, उसको मैं हेल्प कर दूंगा, उससे एक पैसा नहीं ले रहा था। लेकिन जी एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप जो आप कह रहे हो ना कि जो ब्लाइंड जी स्टूडेंट्स है, उसके बीच में ये बहुत अवेयरनेस आ गया कि मुझे एक ऐसा स्क्राइब चाहिए जो मेरे बदले में एग्जाम दे दे, और लीगली जी जी। खुलेआम एग्जाम दे रहे होते हैं ये। तो तुम्हें क्या, जब तुम एग्जाम देने गए थे तो उसमें तुम्हें पता नहीं चला था कि बगल वाला बैठ के कुछ नहीं कर रहा है, उसका स्क्राइब ही सब कुछ कर रहा है? मैम ये 2022 2023 का जो मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया था उसमें हम्म। मैम मैंने एक ऐसा स्क्राइब देखा था। अभी हम्म। अभी जो वो बच्चा एसओ सीएसएस में सेलेक्टेड भी है मैम, 2023 की वैकेंसी से। मैम हुआ ये था कि मेरा लखनऊ में ही सेंटर आता है। तो लखनऊ में मेरे बगल वाली सीट पे एक बच्चा स्क्राइब के साथ बैठता है मैम। तो हम्म। मैम हम लोग को जनरली नॉर्मल कैंडिडेट को 60 मिनट दिया जाता है, हम लोग को 80 मिनट दिया जाता है। हम्म। तो मैम आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उस बच्चे ने स्क्राइब के साथ मिल के पूरा पेपर 30 मिनट में खत्म कर दिया। और कैसे खत्म किया मैम? वो उसका स्क्राइब मैथ सॉल्व कर रहा है और वो जो है साथ में साथ रीजनिंग सॉल्व कर रहा है मैम। अब सोचिए मैम, दोनों लोग अपनी तरफ से वो अपना पेपर कर रहे हैं और दोनों लोग एक साथ ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये तुम क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन की बात करें कि ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन में तो सिर्फ एक ही पेज खुलता है ना। मैम देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं हम्म। क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जब तक सॉल्व कर रहा हूँ तब तक मेरा जो स्क्राइब है उसने स्विच करके मैथ का क्वेश्चन पढ़ लिया। अब वो सॉल्व कर रहा तब तक ऐसे ऐसे चल रहा था मैम। मतलब ये मान के चलिए 35 मिनट लगा होगा उन लोगों को। अच्छा, तो एक बात मुझे और बताओ कि जैसे ये जो आपका ग्रुप है, उसमें जो स्क्राइब से के लिए आपसे बात कर रहा है, वो स्क्राइब बुक कर रहा है, इसका मतलब पूरा गैंग चल रहा है, वो अकेला नहीं कर रहा है, उसका पूरा एक गैंग जी है। मैम। जी मैम उसके मतलब उसने जितना डिटेल दिया, उसने बोला कि मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और ये मैम ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि जिसने इस बार सीजीएल दिया
और उसके 324 और 325 आ रहे हैं, ये लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको पैसे लालच देके उनको अपने सॉल्वर गैंग में शामिल करेंगे, जिनका ओवर एज हो चुका है, जो कभी सीजीएल का एग्जाम नहीं देंगे। ओके। तो ये पूरा एक रैकेट चल रहा है जो बाकायदा 2022 23 24 में इन पूरे रैकेट ने पूरा अच्छे से काम किया, क्योंकि 2024 के रिजल्ट पे मैंने विजुअली हैंडीकैप का जो गया था कट ऑफ, उस पर मैंने जी मैम। क्वेश्चन आया था, जिसके बाद एक पूरा एक ग्रुप था उनका, कोई एक एसोसिएशन था, उसको जी बुरा लग गया, उन्होंने मेरे खिलाफ बात करना शुरू किया। मैंने जी उनको यही समझाया कि जो मैं कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूं, क्योंकि आप जो मेहनती ऐसे बच्चे हो जिनको नहीं दिखता है, उनका सीट वो लोग मार ले रहे हैं जो 10 लाख 15 लाख पे करने के लिए तैयार है और पे करने के लिए सक्षम है। क्योंकि जी जो मैम। कल से आके लड़का मिला उसका कहना कि मैं तुम लोग का कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही बैठे रह जाओगे। अगर 1 साल का तो सैलरी मांग रहा हूं, पता है मुझे जो जी उसने मैसेज दिखाया अंकित, उस मैसेज में जी मैम। बकायदा उस सॉल्वर ने पूरा बता दिया कि तुम अभी 50 साल काम करोगे, इंटू 12 मंथ, इंटू इतना सैलरी, 4600 का सैलरी इज इक्वल टू इतना जी करोड़ रुपया तुम कमाओगे अगले 50 साल में। और तुमसे तो मैं जी जितना मांग रहा हूं बस 1 साल की सैलरी मांग रहा हूं, यानी करीबन 10 से 12 लाख उसका भी डिमांड था। जी मैम। तो अंकित, ये बात बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से इसका एक सोल्यूशन जो मुझे नजर आता है, पहली बात तो मैम इन टॉपिक पे कोई आवाज नहीं उठाता। आपने आपने सबसे पहले उठाया था, उसके बाद अभिनय सर ने, दो ही लोग ने इस पे आवाज उठाया। मैम हम लोग की संख्या कम है तो कोई आवाज भी नहीं उठाता। और नहीं नहीं, ये आपके होता है। काम में इसलिए आवाज नहीं उठाता ऐसी बात नहीं, सबको है ना एक सहानुभूति होती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड जी बच्चों की सीट मारी जा रही है इन सॉल्वर्स के द्वारा, जिनको ऐसे लोग हैं पे करने को तैयार जो विजुअली इम्पेयर्ड तो है लेकिन अच्छे घरों से है, सक्षम घरों से हैं, और वो सरकारी नौकरी ले जा रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं जिनको आंख से भी नहीं दिखता है और पॉकेट से भी भारी नहीं है, उन बच्चों का सीट मारा जा रहा। हम तो उनके फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इसलिए नहीं बोलना चाहते, उनको लगता है कि थोड़ा सा संवेदनहीन मुद्दा हो जाएगा। मैम इस बार हुआ ऐसा ना कि जब सिलेक्शन पोस्ट का मैम ये एडमिट कार्ड आया, तो मैम उसमें जो स्क्राइब के लिए पास आता है, तो ये सीजीएल के मतलब ये एसएससी का कोई ग्लिच था, जिसकी वजह से इन लोगों का पास नहीं डाउनलोड हो रहा था, स्क्राइब लोगों का। हम्म। तो जिसकी वजह से कुछ लोग जो है स्क्राइब नहीं ले जा पाए। तो अब किसी ने मैम र्यूमर फैला दिया कि जो है एसएससी ने बंद कर दिया है कि अब स्क्राइब जो है वो खुद का स्क्राइब देंगे। तो मैम इसमें क्या हुआ, उसी ग्रुप में से कम 25 लोगों ने पीआईआर डाल दी हाई कोर्ट में कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मैम 2016 का एक एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को स्क्राइब ले जाने से नहीं रोक सकती कमीशन। तो अच्छा। उसी। नहीं, अगर पीआईएल डाले हैं ना तो मैं बताती हूँ रीजन क्या हुआ। जैसे एक और हैंडीकैप बच्चा था जो एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा था, वो जब अपने साथ जी स्क्राइब लेके गया ना, तो स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया गया कि आप ग्रेजुएट हो और ये एग्जाम जो है सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम है, वो 10th के लेवल का बच्चा है, तो उसको हम स्क्राइब देंगे तो 8th या 7th का देंगे, और उसे एक 8 का बच्चा दे दिया गया स्क्राइब के रूप में। तो वो लड़का भी झल्लाया आया, जी और जो उसका स्क्राइब था वो बेसिकली तो बिना पैसे का गया था, तो उसको कहा कि मैम मुझे क्या था, मैं बाहर बैठ के अपना पढ़ रहा था। तो बात क्या है ना कि स्क्राइब अगर पैसा लेके जा रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा अगर उस स्क्राइब को एंटर करने नहीं दिया जाए दोनों के लिए, क्योंकि एक का बाकी पैसा आना बाकी है और एक का 2-3 लाख रुपया जा चुका है। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। बहुत सही कह रहे हो, अगर पीआईएल डाला है तो इस मामले में कोर्ट को भी देखना चाहिए कि ये जेन्युइन कैंडिडेट्स है कि नहीं है। मैम उस समय ये जो पीआईएल का वो आया, उन्होंने उसमें मैम कुछ लोगों को अलाउ कर दिया गया। तो अच्छा। कुछ लोगों को मैम बाद में जो है ले जाने दिया गया, वो लोग बहुत खुश हुए हैं कि ये हो गया वो हो गया। मतलब मैम आप उस ग्रुप में अगर किसी के अगेंस्ट भी आप बोल दीजिए कि भाई स्क्राइब क्यों लेके जा रहे हो, तुम दूसरे का हक मार रहे हो, तो मैम वो लोग क्या करते हैं, आपको ब्लॉक करेंगे, आपको अच्छे से बात नहीं करेंगे। हो सकता है वो एडमिन से खुद ही ब्लॉक करा दे मैम। तो ये पूरा मैम वो चल रहा है कि मतलब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ओके। तो अंकित, ये पूरा एक रैकेट चल रहा है। इनफैक्ट जी जानते हो, मैम। अभी 2-3 दिन पहले एक उन्होंने एक हमारे टीचर है एसएससी के फील्ड के, उन्होंने पूरा बकायदा पिक्चर जो खींच के वो दिखाया कि मैकबुक में कैसे सॉल्वर एक्सेस ले रहे हैं बच्चों का,
और उन्होंने जी एक पूरा लिस्ट दिखाया उन सेंटर्स का जहां पे कोशिश की गई थी सेंटर के कंप्यूटर को हैक करने की और एक्सेस लेने की। और जी उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड किया था। हम सभी टीचर्स के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद था, क्योंकि हमने चार चीजों पे हम लोग जीत के आए थे। एक तो सीपीओ का 17 महीने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट आउट करवाया। जी सौ मैम। सौ रुपये जो एसएससी वसूल रही थी वो खत्म करवाया। उसके बाद एसएससी सीजीएल पोस्टपोन करवाया। और चौथा, हमने वेटिंग लिस्ट, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब नाइन्टी जी परसेंट प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट खत्म कर देगा, वो स्लाइडिंग मेथड से वो इंट्रोड्यूस हो गया है। ये चार चीजों पे जब हमारी जीत हुई तो हम बड़े खुश हुए कि अब बस एक मुद्दा बच गया है, एडिक्विटी को हटाने का। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, पूरे कंप्लीट के नहीं, इन लोगों को लॉलीपॉप खिला के चाय की चुस्की में इन्होंने पूरी मुहिम को बेच के आगे बहुत खराब से ट्रोल किया गया। तो फिर मैं जी पीछे हट गई। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ है, आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। लेकिन आज तुम्हारे वीडियो बनाने से पहले मैं वहां से कुछ निकालना चाह रही थी डिटेल्स, कि उन्होंने जो जो बोला था वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाह रही थी। लेकिन वो वीडियो गायब है, उन्होंने हाइड कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डराने धमकाने और बहुत सारी चीजों का चल रहा है। जो लोग डर जा रहे हैं उनको डरा के, जो लालच में पड़ जा रहे हैं उनको लालच के साथ, जिनको केस को उसका धमकी देकर डराया जा सकता है उनको उसकी धमकी के साथ, इन सब मुद्दों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही, ताकि किसी के पास सच्चाई ना आ सके। अंकित, तुम ये सच्चाई लेके आए हो, और मैं बहुत सिलसिलेवार तरीके से बता दूं अंकित क्या बताना चाह रहा है। अंकित का कहना है कि विजुअली हैंडीकैप का एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में, जहां पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सॉल्वर गैंग चला रहे हैं। वो सॉल्वर गैंग आपको एक स्क्राइब देता है, आपके पास लीगल राइट से वो स्क्राइब को लेके सेंटर में जाने का। ये लोग 2 से 3 लाख रुपया लेते हैं पहले, बाकी 10 से 12 लाख रुपया टोटल लेते हैं। और ये आपके स्क्राइब बन के जाके एग्जाम देते हैं और आपको पास कराते हैं। जो 40 मार्क्स था, जो कट ऑफ 2022 में, वो जाके 120 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ कैसे गया, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है इस पूरे की पूरे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस पे। सो मेरा कहना है, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, दोनों को हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मामले में आप तुरंत एक्शन लीजिए। और जो हमारे ऐसे भाई बहन, हमारे ऐसे बच्चे, हमारे ऐसे लोग हैं जो आंखों से भी नहीं है और जो पॉकेट से भी भारी नहीं है, उनका हक कुछ ऐसे लोग मार ले जा रहे हैं जो आंखों से तो अंधे हैं लेकिन दिमाग के बहुत चालाक है और पॉकेट से बहुत भारी है। वो लोग हमारे बहुत प्यारे बच्चे जो बहुत मेहनत करके किसी भी तरीके से पास होने की कोशिश करते हैं, उनका हक मार रहे हैं उन सॉल्वर गैंग की मदद से, जो 10 से 12 लाख रुपए में उनके स्क्राइब बन के जाते हैं और बाकी मेहनती बच्चों का हक मारते हैं। अंकित, थैंक यू सो मच बेटा, तुम मेरे साथ जुड़े हो। जी मैम। और जी मैम। मैं चाहती हूं इस मुद्दे में सरकार को और कोर्ट को कुछ करिए, जी प्लीज कुछ करिए। थैंक यू, नमस्कार।